हम आपको इनकी हकीकत बताते हैं, ये कितने पढ़े लिखे होते हैं। 5 रुपया फीस देकर मदरसा में पढ़े। तो थोड़ा सा मॉडर्न लाइए, खुद में शिक्षा लाइए, ताकि सारे अच्छा लगे। मेरी बात आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन हम बोल ही रहे हैं आपको बुरा लगने के लिए। अब सुधर जाइए, तो हमको बोलने की क्या जरूरत है। अब बहुत सारे हिंदुस्तान के लोग को भी बुरा लगता है, तो भाई ऐसे लोग जो बुरा लगता है उनको हम क्या बोलेंगे, हम बोल देंगे तो आपको बुरा लग जाएगा फिर। तो ये आप लोग समझिए, शिक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है। शिक्षा से दूर रहेंगे तो यही हाल होगा, अपने भी डूबिएगा, देश को भी डुबाइएगा। इसलिए कोई भी इंसान 100% सही नहीं होता, और जो 100% सही होता है उसे भगवान या अल्लाह कहते हैं। हमसे भी गलतियाँ होती हैं, आपसे भी गलतियाँ होती होंगी, और इंसान तो उसी को कहते हैं ना जिससे गलतियाँ होती है। जैसे कि खाननी सर को ले लीजिए, उनसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। तो होता क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं जो 2-3% गलतियों को 200-300% बढ़ा चढ़ा कर ढिढोरा पीट देते हैं। असल बात है क्या बेटी, जो आपने कही वो सारी बातें बिल्कुल सही है, मगर क्या करोगे, आजकल अब्दुल लोग मदरसे ही में तो पंचर की पढ़ाई पढ़ते हैं, सीखते तो है नहीं सही से, बस 5 रुपये फीस दे करके मदरसा में पढ़ लेते हैं। तो वो क्या समझेंगे। इसलिए बेटी ज़्यादा नाराज़ मत होना, उनको बोलने दीजिए, कोई बात नहीं है घबराने की। बस बेटी नामालूम मेरी बेटी एक शब्द को ठीक कर लीजिए, वो क्या है, ढिढोरा नहीं होता बेटा, ढिंढोरा होता है। ढिंढोरा, नून साकिन पढ़ी होगी ना, बचपन में अलीबा पढ़ाए होंगे, नूरानी कायदा पढ़ाए होंगे, इसलिए नाक के अंदर हल्की सी आवाज़ जाएगी। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। तो चलिए उस वायरल वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं। काली वाली जो बिल्डिंग दिख रही है, यही क्या है, मक्का है। मेरे भाई ये मक्का नहीं है। अगर आप इसे मक्का पढ़ाएंगे कि ये जो ब्लैक वाला है ये मक्का है, तो आपके पढ़ाए हुए बच्चे जहां जहां कहेंगे कि ये ब्लैक वाला जो है ये मक्का है, वो वहां जलील होंगे, उनकी वहां बेइज्जती होगी कि इन्हें ये भी नहीं पता कि ये मक्का नहीं है। ये तो हमारे यहाँ का बच्चा जो पतंग उड़ाने जाता है, जो पंक्चर की दुकान पे ट्यूब काटने बैठता है, उसे भी पता होता है कि ये मक्का नहीं है, ये है बैतुल्लाह। ये मक्का नहीं है, मक्का इस शहर का नाम है। एक गलती। दूसरी गलती, ग्रीन कलर का रहता है जो वो मदीना है। अरे बेटा, ये मदीना नहीं है। देखो, मैं तुम्हारा टीचर हूं, मैं खान सर का सर हूं, तो बेटा कह सकता हूं, बुरा मत मानना। तो बेटा ये मदीना नहीं है, ये है मस्जिद नबवी। अरे चाचा जी, आप जो बोल रहे हैं मक्का को बैतुल्लाह और मदीना को मस्जिद नबवी, ये आपका कहना सही है, लेकिन उन्होंने जो कहा है ब्लैक और ग्रीन कलर वाले बिल्डिंग को मक्का और मदीना, देखिए तो होता क्या है, मक्का शहर को उस ब्लैक कलर वाले बिल्डिंग के नाम से ही जानते हैं, और मदीना शहर को उस ग्रीन कलर वाले बिल्डिंग के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि हम लोगों के घर में मक्का मदीना का पोस्टर लगा रहता है, और मक्का मदीना को ग्रीन और ब्लैक कलर से ही हम लोग पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लिखा रहता है मक्का और मदीना, उस पोस्टर पर ही लिखा रहता है, इसीलिए ज़्यादातर लोग उसको मक्का मदीना के नाम से ही जानते हैं। और जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग पेंटिंग करते थे, तो पूछते थे कि तुम बताना कि मैं क्या बना रही हूँ, किसका फ़ोटो बना रही हूँ। तो जब हम उसको ब्लैक कलर से पेंटिंग करते थे, तो वो लोग जो है वो लोग बोल देते थे कि ये मक्का है, और जब हम लोग ग्रीन कलर से पेंटिंग करते थे तो वो लोग बोल देते थे कि ये मदीना है। और मज़े की बात तो ये है कि जब हम लोग छोटे थे और जो पोस्टर को देखते थे, तो उसमें मक्का और मदीना का एक ही साथ फ़ोटो लगा रहता था, तो हम लोग समझते थे कि मक्का मदीना एक ही जगह है। लेकिन जब हम लोग मौलाना की तकरीरें सुनने लगे और पढ़ाई करने लगे इस्लाम के बारे में, तब हमें मालूम चला कि मक्का मदीना में दूर तक का डिफरेंस है। बेटी ऐसी बात नहीं बोलते बड़े अब्बू को, बड़े अब्बू सही बता रहे हैं आपको। बड़े अब्बू का कहना जो है बिल्कुल सही है बेटा। बड़े अब्बू सही समझा रहे हैं कि देख बेटा, मक्के में मदीना में फर्क है, और ये जो काला सा है ना, ये बैतुल्लाह है। बड़े अब्बू तो सही बता रहे हैं, उसको बैतुल्लाह कहते हैं। वो बैतुल्लाह जिस जगह है बेटा, नामालूम मेरी बेटी, बात समझो बड़े अब्बू की। अब बड़े अब्बू जो बता रहे हैं, इसको मक्का नहीं कहते, इसको बैतुल्लाह कहते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने कुरान पढ़ा होगा बेटा, अल्लाह कुरान में क्या कहते हैं, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास, सबसे पहले जो घर बनाया बैतुल्लाह, वो कहाँ है, लल्लज़ी बिबक्कत मुबारका, वो मुबारक घर
मेरी बेटी वो मक्का में है, वो मुबारक घर मक्का में है, वो मुबारक घर मक्का नहीं है। बड़े अब्बू तो सही बता रहे हैं बेटा। और दूसरी बात तूने बड़े अब्बू से मुंह लगा ली, कितनी गंदी बात है। बड़े अब्बू वो हमसे भी बड़े हैं ना बेटा, हमसे पहले वो भी अब्दुल वाले मदरसा में पढ़ा करते थे। तू बात समझती नहीं बेटी, बहुत पढ़े लिखे हैं वो जो ग्रीन कलर वाले खान सर जो समझा रहे हैं ना बेटा कि ये मदीना है। अब बड़े अब्बू कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं कि भाई ये मदीना नहीं है, ये ग्रीन कलर वाला ये गुंबद खजरा है, इसे ये गुंबद खजरा मदीना में है बेटा, ये मदीना नहीं है। मदीने में होना और बात है बेटा, और मदीना होना ये और बात है। बड़े अब्बू की बात समझा कर, बहुत सही बात बिल्कुल बड़े अब्बू बोले। और तू जो बड़े अब्बू को पट्टी पढ़ा दी ना बेटा, ये बिल्कुल गंदी बात है, मुझे पसंद नहीं आई, बिल्कुल गंदी बात है, तूने मेरी नाक कटा दी। अगर हम कहेंगे बेटा ये बताओ कहाँ जा रही है, तू कहेगी मैं गोलघर जा रही हूँ। मैं कहूंगा गोलघर जाके क्या करेगी, अभी तो कोरोना का समय चल रहा है, हर जगह बंद है, क्या करेगी गोलघर जाके। तो तू कहेगी मुझे कि अब्बा मैं गोलघर इसलिए कह रही हूं कि गोलघर पटना में है, और पटना का नाम इसी वजह से बहुत फेमस हुआ, बहुत चमका कि वहां एक मशहूर नामी ग्रामी घर है गोलघर, इसलिए पटना बोलना जरूरी नहीं है, गोलघर कह दे पटना का हो गया तारुफ, इंट्रोडक्शन की अलग से कोई जरूरत नहीं। हमसे कोई बेटा ये बताओ, ये सवाल करेगा आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ काम करते हैं, क्या बेटा मैं ये कहूंगा मैं ताजमहल में रहता हूं, मैं ताजमहल में काम करता हूं, मैं पढ़ाता ताजमहल में हूं। ये बेटा मैं ये कहूंगा कि मैं आगरा में रहता हूं, आगरा में पढ़ाता हूं। ताजमहल की वजह से चाहे जितना नाम आगरा का हो जाए बेटा, लेकिन जब आगरा जाएंगे लोग पूछेंगे तो ताजमहल नहीं कहते उसको। ताजमहल तो एक अलग इमारत है, बिल्डिंग है, जो अपने लोगों के पुरखों ने बनाया, नाम भी याद होगा हिस्ट्री का। और रही बात इसकी डीपली नॉलेज की, इस्लाम के बारे में डीपली जानकारी की, तो इसके लिए इस्लाम की किताबों को पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर खान सर इस्लाम की किताबों को नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर ये जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिए बात। बेटी क्या क्या बोली जा रही है बड़े अब्बू को, बड़े अब्बू को उल्टा समझा रही है कि रही बात इस्लाम के बारे में डीपली जानकारी की, इस्लाम के बारे में डीपली समझने की, तो उसके लिए इस्लाम की किताब पढ़नी जाएगी। तो बेटा ये बात अपने खान सर को क्यों नहीं समझाती कि सर ये इस्लाम के बारे में डीपली जानने और समझने के लिए इस्लाम के जो बुक के माहिर हैं 5 रुपया देकर के मदरसे में जो अब्दुल पढ़ते हैं, जो पंचर बनाते हैं, उनको पढ़ाने दीजिए। आप बेला वजह का आप इस्लामिक विषय छेड़ करके आप जलील हो रहे हैं सर, मेरे खान सर आप रुस्वा हो रहे हैं। हर जगह आप गलत 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 नाम बता रहे हैं, गलत गलत मसला बता रहे हैं। आप बेटी अपने खान सर को क्यों नहीं समझाती? अंकल तो सही कह रहे हैं, बड़े अब्बू की बात कितनी प्यारी हुई, मैं वही समझा रहा हूं बेटा। उनको सर को, खान सर को बताओ कि इस्लामिक विषय के बारे में डीपली जानकारी के लिए 5 रुपए फीस दे करके मदरसे में पढ़ने वाला अब्दुल का काम है बताना, आपका काम ये नहीं है। आपका काम सर है आप ज्योग्राफी पढ़ाइए, आप हिस्ट्री पढ़ाइए, आप मैथ पढ़ाइए सर, इस्लामिक विषय छोड़ दीजिए पंचर वाले अब्दुल को पढ़ाने, वरना सर आपका ये अब्दुल लोग पंचर बना करके रख देंगे। क्योंकि ये अब्दुल लोग मदरसे में 10-10 साल 20-20 साल पढ़ते हैं, अगर उनके विषय को आप छेड़ेंगे, उनके सब्जेक्ट में अगर टांग अड़ाएंगे, तो ये लोग 10 साल 15 साल इतना पढ़ते हैं, इतना ठोस होते हैं कि सर ये पंचर बनाने वाले अब्दुल आपका पंचर बना करके रख देंगे। तीसरी बात आपने कही, अब इस्लाम धर्म में क्या चीज है भाई, आपको जब नमाज पढ़ना है ना तो आपका सर इसी मक्का की ओर रहना चाहिए। तो बेटे नमाज में सर नहीं होता, नमाज में मुंह होता है। जब बचपन में छोटे से अब्दुल को, छोटे से पंचर वाले को जब नमाज की नियत सिखाई जाती है ना, तो उसमें कह दिया जाता है कि रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, तो सर नहीं मुंह। आप ही बताइए,
सर कहाँ होता है? घुटने में तो होता नहीं है, मुंह ही के आसपास होता होगा। और जिधर सर रहेगा उधर मुंह रहेगा, और जिधर मुंह रहेगा उधर सर रहेगा। और आप ये जो बात बोल रहे हैं नियत वाली कि रुख मेरे काबा शरीफ की तरफ से, तो रुख का मतलब क्या? आगे का चेहरा जिसमें मुंह भी आता है और सर भी आता है। क्या मतलब? आप भी खूब करते। बेटी क्या तू पढ़ने गई थी खान सर से? मुझे जानकारी होती तो मैं कभी तुझे पटना नहीं भेजती खान सर के पास पढ़ने। ये क्या गलत तू पढ़ के चली आई बेटी? तुझे भेजा मैथ पढ़ने के लिए, तू इस्लामिक के बारे में तू अनाप शनाप पढ़ के चली आई। कितनी गंदी बातें हैं। बड़े अब्बू को क्या उल्टा पुल्टा समझा रही है कि क्या आप भी बड़े अब्बू ऐसे यूं बोलते हैं? सर खान सर तो सही कह रहे हैं, सर मेरा काबा शरीफ की तरफ, मक्का की तरफ। बेटी बड़े अब्बू सही कह रहे हैं, सर में और मुंह में फर्क है बेटा। तू क्या पढ़ ली? तू बायो भी नहीं पढ़ी सही से। खान सर खान सर खान सर खान सर के पंचर बनाने वाले 5 रुपए में मदरसा में दे करके पंचर बना रहे हैं तेरे खान सर के। बायो पढ़ते हो। आइंदा से मुझे ये मालूम हुआ कि तू इतना बददीन हो गई है, तुझे कुछ भी नॉलेज नहीं, सवाए वहां ससुरा ससुरा ससुरा, बस हंस लो। यही ससुरा 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 लड़की ससुरी लड़की, बस बस इसी पे मजा है। ये भी सब पढ़ने जाती है। छी छी, कितनी अच्छी बात बड़े अब्बू समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कि सर में और मुंह में फर्क है। यकीनन फर्क है, बिल्कुल फर्क है। बात समझो बड़े अब्बू की, सर में फर्क नहीं है। आपने बेटा अच्छा नाराज मत होना बेटा, मैं कभी कभी नाराज गुस्सा हो जाता हूँ, उम्र भी तो हमारी हो गई ना बेटा, बात समझा कर। अच्छा चलो अब नाराज न होना। देखो बेटा मैं तुझे समझा रहा हूँ, सर में और मुंह में रुख में फर्क है बेटा। आपने वजू में 4 फर्ज पढ़ा ना बेटा, कि हाथ धोना, पैर धोना, चेहरा धोना, सर का मसह करना। तो बेटा जब अल्लाह ने कहा क्या या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलाह फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। बेटा अल्लाह ने कहा ना सर को, चेहरे को धो लो, हाथ दोनों धुल लो, पैर को धुल लो, अच्छा आप अपने सर का मसह कर लो। बेटा तो चेहरे में आपने कहा, चेहरा कहाँ होता है अंकल, कहाँ होता है? कितनी गंदी बात है। ठीक, चेहरा सर में होता है, लेकिन आपने वजू में पढ़ा ना चेहरा सर में सटा हुआ है। तो क्या खान सर आपको कहेंगे कि बेटी नामालूम मुफ्ती नेमतुल्लाह साहब बिहारी की चेहरा सर में ही आता है, इसलिए तेरे अल्लाह ने जो कहा फग़सिलू वुजूहकुम, चेहरा धो लो, तो चेहरे में तो सर टच है, बायो नहीं पड़ी है। इसलिए जब भी वजू बनाया करो तो पूरा सर धुल लिया करो। कभी की है ऐसे? खामखा बड़े अब्बू को समझा रही है। चेहरा कहाँ होता है? घुटने में तो नहीं होता है, ससुरा में होता है। बेवकूफ, उल्टे बड़े अब्बू को डांट रही है। चेहरा चेहरा है, सर सर है, सर यूं कहते हैं, इसको सर कहते हैं, इसको चेहरा कहते हैं, इसको गर्दन कहते हैं। गर्दन कहाँ होती है अब्बू? घुटने में तो नहीं होती है, तो फिर कहाँ होता है? चेहरा अलग चीज है बेटा, बात समझो। चेहरा जब कहा गया है चेहरा करना है तो सर यूं न कर लेना है बैतुल्लाह की तरफ, काबे की तरफ, ये है सर। इसलिए खुदा ने कहा रुख करो काबे की तरफ, यूं करना है, ये है रुख हमारे शरीर का। ये क्या ऊट पटांग बोल रही है बड़े अब्बू को कि जिधर मुंह रहेगा उधर ही सर रहेगा, जिधर सर रहेगा उधर ही मुंह रहेगा। फिर ये भी तो सर है ना बेटा, ये सर नहीं है। तो तेरा मुंह इधर ही है, तू नाक में बुंदा इधर पहनती है, तू सारा सांस इधर से लेती, नाक से सांस इधर से लेती, तुझे नाक से रेंट इधर से गिरता है, तू थूक इधर से फेंकती है। सर तो ये भी है, सर तो ये भी है, सर तो ये भी है, सर तो ये भी है। तो चेहरे में सर में बेटा फर्क है। 3 चीजें। चौथी बात आपने कही, अब इस मक्का के चारों ओर घूमना जो होता है वो हज यात्रा कहलाता है। हज नहीं बेटे, चारों ओर घूमना हज नहीं है। चारों ओर घूमने को कहते हैं तवाफ। हज काबतुल्लाह, अरफात, मीना, मुजदलफा के एक प्रोसेस को कहते हैं। इसके चारों तरफ घूमना हज नहीं होता। ओहो, उसको हज यात्रा ही कहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि खान सर जो पढ़ा रहे हैं वो शुद्ध हिंदी में पढ़ा रहे हैं
और आप जो बोल रहे हैं ना उसको शुद्ध उर्दू में बोल रहे हैं। और आपको मालूम होना चाहिए खान सर पूरे हिंदुस्तान को पढ़ा रहे हैं, ना कि सिर्फ मुसलमानों को। और आप जो बता रहे हैं ना वो सिर्फ मुसलमानों के लिए बता रहे हैं। और मैं यहाँ पर बता दूँ कि हज यात्रा कैसे हो जाएगा। तवाफ़ का मतलब क्या होता है? घूमना। घूमने को क्या कहते हैं? यात्रा करना ही ना। और जिस चीज़ की यात्रा कर रहे हैं, तो आप हज की यात्रा कर रहे हैं ना, तो हज यात्रा। क्या बेटी तू भी अजीब बात करती है, कितनी मुझे शर्मिंदगी हो रही है, ना मालूम मेरी बेटी। बड़े अब्बू मुझे क्या कहेंगे कि मुफ्ती मेरा भाई तू क्या बेटी को पढ़ाया, तू क्या खामखा बड़े अब्बू को पट्टी पढ़ाई जा रही। बड़े अब्बू बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हज यात्रा तवाफ को बेटा नहीं बोलते, वो काबे का चक्कर लगाने को तवाफ बोलते, तवाफ। और काबा शरीफ का जो हम चक्कर लगा रहे हैं ना बेटा, ये है तवाफ, हज यात्रा नहीं है बेटा, बात समझो। और आपने बड़े अब्बू को पट्टी पढ़ा दी कि तवाफ को क्या कहते हैं? चक्कर लगाने को ही ना, तो चक्कर लगाने को ही यात्रा कहते हैं। बेटा चक्कर लगाने को, टहलने को, घूमने को, इसको यात्रा नहीं बोलते। बेटा खान सर की भी पंचर बन रही है, बेटा तेरी भी पंचर बन रही है। आप खुद बताओ, सुबह सुबह मॉर्निंग में टहलने के लिए जाते हो, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हो? बेटा तू ही बता, सुबह सुबह जो टहलने के लिए निकलती है, सुबह की शुद्ध हवा खाने के लिए, क्या उसको यात्रा कहती है? कभी सुना है? अगर तू यात्रा कह देगी ना बेटा, मैं कसम खा के कहता हूं, तुझे फौरन यहां से उठा करके गांव वाले चंदा करके अपना पैसा जमा करके पागल खाने में भर्ती करके तेरा इलाज कराएंगे सबसे पहले। कि इसको सुबह सुबह टहलने को, मॉर्निंग वॉक को, इसको यात्रा करना नहीं बोलते, इसको यात्रा करना नहीं बोलते, ये टहलना है, सुबह की हवा खाना। वो काबे का जो तवाफ करते इसको यात्रा नहीं बोलते, इसको तवाफ बोलते बेटा। और यहाँ से जो हम चल करके हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, सऊदी अरब, इंग्लैंड, दुबई, कतर, मिस्र, ओमान, फलस्तीन, इसराइल, शाम, कहीं से जब चल करके जाएंगे ना हम बैतुल्लाह का तवाफ करने के लिए, तो मेरे इस सफर को बेटा कहा जाएगा हज यात्रा में निकले हुए यात्री हैं। समझी? शुद्ध हिंदी पट्टी ना पढ़ा मुझे, इसलिए बेटी बात समझा कर। पंचर वाले अब्दुल ने अब खान सर की पंचर बनाने में हाथ लगाई है। अब दुकान तो छोड़ दी बिल्कुल पंचर बनाने वाली, अब टायर ट्यूब जाने और गाड़ी वाले जाने, अब तेरे खान सर की ही पंचर बनाएंगे सारी दुकानों में। हमने कोरोना की वजह से ताला लगा रखी है ना। कभी स्टेशन गई है, रेलवे स्टेशन पे क्या अनाउंस किया जाता है कि हज जितने भी यात्रीगण है कृपया ध्यान दें, और फलां गाड़ी इतने नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें। तो ये जितने भी यात्री हैं ये ट्रेन पे बैठ जाएंगे और ट्रेन जो है यूं यूं चक्कर काटेगी, यूं यूं चक्कर काटेगी। क्यों? वो उसने कहा यात्रीगण आ जाएं, बैठ जाएं, अपने अपने सीट ग्रहण कर लें, तो जाकर के सीट पे बैठ जाएंगे और ट्रेन यूं चक्कर काटेगी, क्योंकि चक्कर काटने को तो यात्रा करना कहते हैं। अगर ट्रेन चक्कर काटी है तो शहर का यात्रा कहेंगे, और अगर इसी तरीके से हज में घूमा गया तो हज यात्रा कहेंगे, मस्जिद में घूमा गया तो मस्जिद यात्रा। तो बेटी आपके अकॉर्डिंग ट्रेन को चक्कर काटना चाहिए, मगर वो यात्री यात्रा बोलता है मगर ट्रेन कभी चक्कर नहीं काटती। वो सीधा यहाँ से खुलती है बम्बई जाके रुकती है, यहाँ से खुलती दिल्ली जाके रुकती, यहाँ बेगूसराय से खुलती और पटना जाके रुकती। तेरे खानसर के बगल में गोलघर के पास, गोलघर का नाम भी काबा रख लो, गोलघर का ही नाम अब बदल लो, पटना रख दो, पटना का नाम आज से गोलघर तेरे खानसर के अकॉर्डिंग। तवाफ करने को बैतुल्लाह के तवाफ करने की शुद्ध हिंदी होगी बैतुल्लाह हज यात्रा नहीं, हज का भाग, हज का पार्ट, हज का अंग ये कहा जाएगा। हज का ये एक अंग है, हज यात्रा नहीं है। जैसे उर्दू इसके रुकन होंगे, समझा बेटा? उर्दू नहीं है तवाफ करें और चक्कर लगाए, घन चक्कर लगाए, पट्टी मत पढ़ा अब्बू को। और दूसरी बात बेटी, तूने जो पट्टी पढ़ाई बड़े अब्बू को कि आप पढ़ा रहे हैं मुसलमानों को, खान सर पढ़ा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को, बेटा ये तू जैसी अनभक्त यही पढ़ेगी। बेवकूफ जो अकल से खाली हो, तो सर को बता दी पूरा हिंदुस्तान को पढ़ा रहे, पूरे हिंदुस्तान को वो क्यों कर पढ़ाएंगे?
मुझे तो मदरसे में पढ़ना है और मेरे आबा व अजदाद तो मदरसे में पढ़े हैं, सारे लोग मदरसे में पढ़े, इस्लामिक विषय तो मदरसे में पढ़ाई जाती है, पूरे हिंदुस्तान को पढ़ा देंगे तो हम तो हिंदुस्तानी हैं, हमें भी खान सर के पास जाना पड़ेगा, गलत गलत काबा को मक्का पढ़ लूँ और रोज़े अक़दस को हरे ग्रीन कलर वाले को मदीना पढ़ लूँ। मदीना बेटा रियासत है, क्या उठपटांग पड़ती है खान सर से। अगली बात आपने कही हज यात्रा कंप्लीट कब हो जाता है? जब आप मक्का में जाते हैं तब। तो हज यात्रा कंप्लीट जब नहीं होती जब मक्का जाते हैं, हज यात्रा कंप्लीट होती है अरफात के मैदान में। तो हज तब कंप्लीट होती है जब हम अरफात के मैदान में जाते हैं, और उन्होंने कहा है कि मक्का में जाने से हज कंप्लीट होता है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हर एक राज्य में एक गांधी मैदान है, और उस गांधी मैदान को एक अलग नाम नहीं दिया जाता है, उस गांधी मैदान को उस राज्य के नाम से ही जाना जाता है। उसी तरह अरफात के मैदान को मक्का शहर के नाम से ही जाना जाता है। और जो लोग हज करने जाते हैं उन्हें मालूम होता है कि मक्का कहाँ है, और ये भी मालूम होता है अरफात का मैदान मक्का के पूरब में है। और यही बात समझकर उन्होंने बोला है कि मक्का में हज का। वाह बेटी वाह, क्या पढ़ी तू, पढ़ी है कि गढ़ी है, मुझे समझ में ही नहीं आ। बड़े अब्बू को खामखा पट्टी पराई जा रही है, वाह बहुत शर्म की बात है। कितना अच्छा समझा रहे थे बड़े अब्बू कि हज यात्रा कंप्लीट नहीं होता मक्का जाने से, और तुझे टांगरा रही है। बड़े अब्बू सही बिल्कुल बोल रहे हैं, मेरा बेटा चैलेंज है, मैं 18 साल पढ़ा हूँ, तेरे खान सर की शायद एज 25-30 साल से ज़्यादा नहीं होगी, और मैं सिर्फ 18 साल इस्लामिक विषय पे मैं मेहनत किया हूँ, पढ़ा हूँ रात दिन एक करके। 5 रुपए वाला पंचर बनाएगा अभी अब तेरे खान सर की, अब सब तेरी भक्ति निकलेगी। देखो सुन, बड़े अब्बू जो बताए ना, हज यात्रा कंप्लीट मक्के से नहीं होता, हज यात्रा कंप्लीट होता है मैदान अरफात में। बिल्कुल 100%, 110% बड़े अब्बू सही बोले। मक्का में जो तेरे खान सर बता रहे हैं, मक्का में जाने के बाद हज यात्रा कंप्लीट होता है, बेटा मक्का में जाने के बाद तो हज के अरकान शुरू होते हैं, स्टार्ट होते हैं, कंप्लीट कैसे हो जाएगा? छी तौबा, चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। आती जाती कुछ नहीं, न सर है न पाँव है, बस ये बैगन है, ये लौकी है, ये फला है, ये उसमें मिल गया, ये उसमें मिल गया। ये विषय पढ़ाने वाला 18 साल मदरसे में रह के पढ़ने वाले को इस्लामिक विषय समझा रहे। हज यात्रा याद रखो, बहुत दुख है मुझे कि मैं पढ़ा 18 साल और ये जो है इतना छोटा उम्र का बच्चा, और ये मुझे इस्लामिया समाज समझा रहा।